होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। सभ्य समाज में आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। ग्वालियर में भी ऐसी ही शर्मनाक और डरावनी तस्वीर सामने आई है। इसमें 4 बदमाशों ने 15 वर्षीय नाबालिग को पकड़कर सामूहिक रूप से गलत काम किया। इनकी हिमाकत देखिए। ये घटना भी मां बाप के सीने पर कट्टा अड़ाकर उनके ही घर में कारित की। मुख्य आरोपी डकैत गैंग का सदस्य रहा है। उसके इशारे पर ही 3 बदमाश बाहर से आए और वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले एक अन्य लड़की से घटना करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी बंटी ने उन्हें बाहर से आए गरीब परिवार की बेटी को शिकार बनाने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित नाबालिग का पिता आरोपी की खदान पर काम करता था, इसीलिए वह पहले से ही उसकी बेटी पर बुरी नजर लगाए हुए था। घटना वाली रात बाहर से आए तीनों बदमाश शराब पीकर गांव में शिकार की तलाश में निकले। रात में नाबालिग अपने छोटे भाई के साथ पेशाब करने बाहर निकली तो तीनों ने उसे दबोच लिया। आवाज सुनकर मां बाप बाहर निकले तो उनके होश उड़ गए। बदमाश बेटी के गर्दन दबोचे हुए थे। विरोध किया तो बेटी और मां बाप से मारपीट कर कट्टा अड़ा दिया। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग बेटी को उनके सामने ही घर में खींच ले गए। इसके बाद बारी बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया। आसपास के लोग चीख पुकार सुनकर पहुंचे तो बदमाश धमकाते हुए निकल गए। रात भर नाबालिग और माता पिता रोते रहे। सुबह जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं बंटी गुर्जर वन विभाग की करीब 20 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाए हुए था और खेती करता था। पुलिस और प्रशासन ने मकान पर बुलडोजर चला दिया और जमीन भी कब्जे से मुक्त कराई। उसी ने बदमाश बुलाए थे और दूर खड़ा होकर पूरी घटना देख रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। वहीं डकैत गैंग का सदस्य रहा है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने शर्मनाक घटना के बारे में बताया कि वो रात में किसी न किसी लड़की की तलाश में निकले थे। उस नाबालिग को बाहर देखें तो अंदर का शैतान जाग गया और घटना को अंजाम दिया। पीड़िता इस कदर दहशत में है कि जब आरोपियों को सामने लाया गया तो उनकी ओर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। एक अन्य लड़की जिससे घटना की कोशिश हुई थी उसने आरोपियों को पहचाना। एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद करना बाकी है। पूरा गैंगरेप मामले में बड़ा सनसनीखेज मामला था। तत्काल पुलिस उसमें एक्शन में आई और अनआइडेंटिफाइड लोग थे। बहुत बड़ी चुनौती ग्वालियर पुलिस के सामने थी, लेकिन जिस हिसाब से टीम वर्क से हमने काम किया, विदिन 24 आवर्स उनको आइडेंटिफाई करना और 2 लोगों को हमने उसमें गिरफ्तार कर लिया है और उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। और 2 और लोगों के लिए लगातार टीम उसमें काम कर रही है। और अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया है कि जो तीसरा आरोपी है उसको भी राउंड अप कर लिया है और उसमें आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो उसमें हम थोड़ी देर में जो भी वैधानिक कार्रवाई थाने पे करेंगे। सर, आपने की संख्या आरोपियों की 3 से 4 बताई थी, तो क्या ये माना जाए तीसरा आरोपी राउंड अप किया गया है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई शक शंका गुंजाइश कहीं भी नहीं रही है। पूरा केस हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया। सब जो आरोपी हैं उन्होंने भी कन्फेस किया है और जो वहाँ स्वतंत्र साक्षी है उन्होंने भी उन लोगों के नाम बताए हैं। और जो स्वतंत्र साक्षी हैं उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की है कि हाँ, ये 3 आदमी बाहर से आए थे और चौथे आदमी के घर, जो उस गाँव का है, उसके घर पर रुके थे। और पूरा घटनाक्रम उसमें मालूम चल गया है। तो जो अभी तीसरा आरोपी आया है वो उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसका था। तो अभी राउंड अप करने के बाद में उसकी जो वैधानिक कार्रवाई, जब उसका गिरफ्तारी पत्रक बन जाएगा तो डेफिनेटली उसको हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सर, वो जो आरोपी है, जो किसान को आपने आरोपी बनाया था, क्या उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें देखिए, जैसा मैंने बताया कि टोटल 4 आरोपी हैं। एक उसी गांव का रहने वाला है, वो खेती किसानी का काम करता है। उसी के घर पे आके ये लोग रुके थे और उसी ने इस लड़की का एड्रेस और इस लड़की को कैसा सॉफ्ट टारगेट है इसके बारे में बताया था। मतलब पूरा जो फैसिलिटेट किया है उसी ने किया है। दूसरा जो इसमें अभी आरोपी पकड़ा गया, उसने लड़की के साथ रेप किया था। उसी के जो जिस जगह घटना स्थल है उसके पास के ही गांव का वो रहने वाला है। और अभी जिसको हम राउंड अप किया है, ये वो लड़का है जिसके पिताजी के माइंस में जो फरियादिया है, जो विक्टिम है, उसके पिताजी दिहाड़ी का काम करते हैं। कहने का मतलब जो आदिवासी हैं, जो शिवपुरी से आए हैं, इस आरोपी के पिता के ही माइंस में काम करता है। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी
कि जब ये पिताजी के पास में लड़की 1-2 बार माइंस में गई होगी, तभी से उसकी नज़र इस बच्ची पे थी और उसने कहीं ना कहीं उस बात को देखते हुए ही इसके साथ में ये कुकृत्य किया था। हाँ, ये लोग एब्सकॉन्ड हुए थे, जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से बाइक भी हमने बरामद कर ली है। और इसमें जो वेपन की बात आ रही है, तो उसको वेपन की रिकवरी के लिए अभी माननीय न्यायालय से हम PR की डिमांड करेंगे और जो वेपन है उसको भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। कोई और घटना तो होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।